टाइम मैं अपने कज़न के साथ नहाने आया हुआ हूँ ट्यूबवेल पे। तो ये कंपटीशन जो है मैं रोंदी के साथ जीत चुका हूँ, पर जीता मैं हूँ, तो ऐसा भी जीता हूँ। और भी आठ दफ़ा गिरते हुए बचा हूँ मैं यहाँ पर। ये तिल की फसल है और वो उस साइड पे जो है ना वो गन्ना वगैरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल्ला गिलानी और इस टाइम मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद शहर से थोड़ा दूर समुंदरी एक जगह और उसके पास है सलूनी जाल। तो वहाँ फूको की तरफ आया हुआ हूँ और इस टाइम मैं अपने कज़न के साथ नहाने आया हुआ हूँ ट्यूबवेल पे। ये आपको नज़र आ बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ पे, मतलब लाहौर में तो इतना गर्म पानी आता है वहाँ नहाने का मज़ा भी कोई नहीं है। स्विमिंग पूल में भी ठंडा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ठंडा पानी है। तकरीबन 10 मिनट हुए आए हुए, तस्वीरें वगैरह भी बनाई हैं और बहुत ठंड लग रही है। ऊपर काफ़ी गर्मी है, तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है और गर्मी शदीद है, लेकिन इतना ठंडा पानी है ना गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये ट्यूबवेल और ये सारे जो पीछे फसलें वगैरह हैं ये मेरे अंकल की हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले ट्यूबवेल में जाएंगे, वो ज़रा इससे बड़ा है और वहाँ पे बैठने की भी ना प्रॉपर जगह है और नहाने की जिसे कहते हैं ना होडी बनी हुई है। उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। ये आपको मेरे पीछे शोर की आवाज़ आ रही होगी, ये वो ट्यूबवेल का किस चीज़ का शोर होता है? मोटर का। हाँ, ये कौन सा वाला ट्यूबवेल है? तेल वाला। हाँ, ये तेल वाला ट्यूबवेल है। इसके बाद वो आगे ना बिजली वाला है जो बिजली से चलता है। इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कोई उसमें शोर नहीं होता। हाँ, उस वाले में शोर नहीं होता। ये तेल वाला ना ये डीजल से चलता है, इसमें बहुत शोर होता है। आपको मेरे पीछे सारा शोर सुनाई दे रहा होगा। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी नहा लिया, तो 10 मिनट नहा के ना फुल ठंड लग रही है। तो अभी ज़रा मैं बाहर आए हुए हैं। यहाँ पे मतलब नीचे जो ज़मीन है ना वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे नहाया हूँ और फिर आठ दफ़ा गिरते हुए बचा हूँ मैं यहाँ पर। बड़ा ही मुश्किल काम है यहाँ पे नहाना। ये वो स्विमिंग पूल वाला हिसाब नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जितना ठंडा और मज़े का पानी है ना, ऐसा पानी आपको स्विमिंग पूल में नहीं मिलता। मैं अपने अंकल के साथ आया हूँ और वो इस टाइम जो है वो आगे पानी वगैरह लगाने गए हैं। मतलब ये जो सारी इन्होंने नहर टाइप बनाई होती है ना, क्या कहते हैं? हाँ, खाला। हाँ, खाला। ये मतलब बना के ना ये फिर ये ट्यूबवेल से सारे जितने भी फसलें हैं ना उसको पानी जाता है। तो अंकल ज़रा आगे गए हैं, वो इसको पानी वगैरह लगा रहे हैं, बैलेंस वगैरह कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि पानी सारी फसलों में सही लग रहा है। तो अब वो आते हैं तो उनके साथ फिर हम बाइक पे और दूसरे वाले ट्यूबवेल में जाएंगे। ये तिल की फसल है और वो उस साइड पे जो है ना वो गन्ना वगैरह। और अगर हम इस साइड पे आएँ तो वो आगे जो है ना मकई की फसल है। ये 3 मेन फसलें लगाई हुई हैं और वो सामने जो है ना अंकल आ चुके हैं। पर अभी यहाँ पे ना मेरा और बिलाल का कंपटीशन चलने लगा, देखते हैं कौन जीतता है। और दोस्तों ये कंपटीशन जो है मैं रोंदी के साथ जीत चुका हूँ, पर जीता मैं हूँ, तो ऐसा भी जीता हूँ। बहुत ठंडा पानी है, तकरीबन 1 मिनट तक हम दोनों जाना वो पानी के अंदर गया। मैं खुद ही जल्दी बाहर आ गया, मैंने कहा ये ना हो के तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, इतनी धूप
हमने नहा लिया यहाँ पे अच्छे से, और वो पीछे ट्यूबवेल भी बंद कर दिया क्योंकि सुबह 8 बजे का चलाया अंकल ने, तो अब काफ़ी देर उसको पानी वगैरह दे दिया फसलों को। तो अब अंकल कह रहे हैं शाम को 4 बजे चलेगा दोबारा। तो काफ़ी हमने नहा लिया, और वो दूसरे ट्यूबवेल में जो है अब शाम को जाएंगे या कल। तो इस टाइम अब वापस घर जा रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।